1947 में भारत का विभाजन एक अत्यंत दुखद और जटिल घटना थी। इस विभाजन के पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की विभाजनकारी नीति। जब भारत ने स्वतंत्रता की मांग की, तो अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ावा दिया। इसी का नतीजा था विभाजन, जिसे हम बंटवारा के नाम से जानते हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण था अंग्रेजों की नीति और मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका। अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को बनाए रखने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दरार डालने का प्रयास किया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए जिन्ना ने मुस्लिम लीग के माध्यम से मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग उठाई। उनका तर्क था कि मुसलमानों की पहचान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पाकिस्तान आवश्यक है। देश विभाजन की काली छाया में डूबा हुआ था। एक तरफ अंग्रेज थे, जो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जिन्ना और उनके अनुयायियों के साथ मिलकर विभाजन की योजना बना रहे थे। वहीं दूसरी ओर हमारे महान नेता जैसे भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने देश को एकजुट रखने का कठिन कार्य किया। इस समय विभाजन की प्रक्रिया को लेकर कई नेताओं ने जिन्ना को समझाने का प्रयास किया। गांधी जी ने हमेशा एकता और भाईचारे की बात की, लेकिन जिन्ना अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुसलमानों को उनकी पहचान और संस्कृति की सुरक्षा नहीं मिली, तो वे कभी भी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जिन्ना ने अपनी मांगों को लेकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं से कई बार बात की। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा की बात की और यह स्पष्ट किया कि मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है। उनका तर्क था कि हिंदू मुस्लिम एकता संभव नहीं है और इसलिए एक अलग देश की स्थापना अनिवार्य है। जिन्ना का यह दृष्टिकोण धीरे धीरे भारतीय राजनीति में गहराई से समाहित हो गया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की मांग की, तो जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए अलग पहचान को और मजबूत किया। इसके परिणाम स्वरूप विभाजन की मांग और अधिक स्पष्ट हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारत दो देशों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। इस बंटवारे के दौरान लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। अनुमान है कि लगभग 15 मिलियन लोग विस्थापित हुए और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई परिवार ऐसे थे जो विभाजन की रेखा के दोनों तरफ फंस गए। उनके घर पाकिस्तान में थे, लेकिन खेत और संपत्ति भारत में रह गई। इस स्थिति ने न केवल व्यक्तिगत दुख को जन्म दिया, बल्कि सामुदायिक तनाव को भी बढ़ाया। यह विभाजन केवल भौगोलिक नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवीय दृष्टि से भी विभाजन था। परिवार बंट गए, दोस्त बिछड़ गए और एक नई पहचान बनाने की कोशिश में लाखों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने इस बंटवारे को अपनी रणनीति के तहत अंजाम दिया, ताकि वे अपने साम्राज्य को बनाए रख सकें। उन्होंने हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ावा देकर अपने हित साधे। सिख समुदायों ने पाकिस्तान की ओर पलायन किया, जबकि मुसलमान भारत की ओर आए। इस प्रक्रिया में लगभग 10 लाख लोग मारे गए और करोड़ों लोग विस्थापित हुए। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद देश के विकास की दिशा में कदम बढ़ाए, जबकि वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों के एकीकरण का कार्य किया। इन महान नेताओं ने न केवल विभाजन के दर्द को सहा, बल्कि देश को एक नई दिशा देने का भी काम किया। विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई। कश्मीर का मुद्दा सबसे प्रमुख बना, जिसने दोनों देशों के बीच कई युद्धों को जन्म दिया। इस विभाजन ने न केवल सामाजिक और आर्थिक संरचना को प्रभावित किया, बल्कि यह आज भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। इस विभाजन के बारे में सोचते समय हमें उन सभी लोगों की याद करनी चाहिए जिन्होंने इस कठिनाई का सामना किया और जिनकी जिंदगियां इस बंटवारे से प्रभावित हुईं। इस विभाजन की यादें आज भी हमारे समाज में गहरी छाप छोड़ती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि विभाजन ने केवल भूगोल नहीं बदला, बल्कि यह हमारे समाज में एक गहरी दरार भी छोड़ गया। हमें इस इतिहास से सीख लेनी चाहिए और एकजुटता के महत्व को समझना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान हो।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना